Contraception is much required topic to be discussed. Starting from the types of contraception, तो हम डिपेंड करते हैं कि किस एज ग्रुप से हम बात कर रहे हैं, क्या उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं, किस तरीके से वो बच्चे पैदा हुए हैं. काउंसलिंग के अंदर शामिल होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कपल के साथ कि हाउ मेनी बेबीज यू हैव प्लान्ड in your life, what are your thoughts. This should be discussed well before time, before marriage, and if not before marriage, should be discussed immediately after marriage. आपने अपनी प्रेगनेंसी कब और कैसे प्लान करनी है आपको पता होना चाहिए. ये लाइफ सेविंग चीज है कॉन्ट्रासेप्शन. ये शुरू से डिस्कस होनी चाहिए, प्री मैरिटल होनी चाहिए, शादी के फौरन बाद होनी चाहिए. इस बात को अब इस लेवल पे खत्म हो जाना चाहिए कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस नहीं करनी. Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलामुअलैकुम जी. आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और उस डिस्कशन के लिए हमने डॉक्टर आमना को बुलाया है. डॉक्टर आमना इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. शी हैज बीन she's been in this profession for so many years. तो इनका बड़ा एक्सपीरियंस है. तो आज इनसे हम बात करना चाहते हैं अबाउट फैमिली प्लानिंग. कि फैमिली प्लानिंग क्या है. पाकिस्तान में बड़े अच्छे से हम देखते हैं मुहिम चलती है कि सबसे तारा की तो बहुत इंपॉर्टेंट मुहिम चल रही थी. तो उसके बारे में डॉक्टर आमना से पूछते हैं. वेलकम डॉक्टर आमना, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपके? वेलकम. Thank you so much, Shiza, and thank you so much, Naima, for inviting me to the show. It's an honor to me to discuss this taboo topic that is contraception. Contraception is much required topic to be discussed and to be open to the all the females, including the labor class to the elite class. हमें information होनी चाहिए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो हम डिपेंड करते हैं कि किस एज ग्रुप से हम बात कर रहे हैं, क्या उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं, किस तरीके से वो बच्चे पैदा हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरीज थी, सी सेक्शंस थे, और कितने ईयर्स ऑफ मैरिज हैं, और उस स्पैन ऑफ पीरियड में कितने बच्चे हैं. तो मोस्टली एक्चुअली ये तो प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर शामिल होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कपल के साथ कि हाउ मेनी बेबीज यू हैव प्लान्ड इन योर लाइफ, व्हाट आर योर थॉट्स. और अच्छा, पाकिस्तान में ये नहीं हो सकेगा वैसे. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्री मैरिज जो आपने कहा है, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपने सेंटेंस बोला है कि प्री मैरिज इसकी डिस्कशन होनी चाहिए. जी, एक्चुअली प्री मैरिज काउंसलिंग और प्री मैरिज जो मेडिकल असेसमेंट होता है वो अब एक कॉमन प्रैक्टिस है अक्रॉस द ग्लोब. जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं वो रूल आउट होती हैं. हमें पता होता है कि दोनों फैमिलीज में कौन कौन सी डिजीजेस रन कर रही हैं जो इनकमिंग बेबीज को अफेक्ट कर सकती हैं. पहली बात तो ये है, और उसके लिए स्क्रीनिंग होती है, और ये कपल कंपैटिबल है भी टू ब्रिंग हेल्दी बेबीज टू लाइफ. और दूसरी बात ये है कि फिर हम उनसे डिस्कस करते हैं कि उनके क्या विजन्स एक जैसे हैं, उनकी थॉट्स एक जैसी हैं, हस्बैंड कितने बच्चे चाहता है, वाइफ कितने बच्चे चाहती है, और किस तरह का वो गैप करना चाहते हैं, क्या वो शादी के स्टार्ट से ही बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. खातून की जब शादी होती है 15 दिन बाद, महीने बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, या पूरे मोहल्ले की खवातीन की नजर होती है जी खुशखबरी किधर है. तो दिस शुड बी डिस्कस्ड वेल बिफोर टाइम, बिफोर मैरिज, एंड इफ नॉट बिफोर मैरिज शुड बी डिस्कस्ड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज. तो फिर हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी मेथड्स पे. टेम्परेरी मेथड्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो, मेल मेथड्स एंड फीमेल मेथड्स. मेल मेथड्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसमें हम बैरियर मेथड्स कहते हैं. कॉन्डम्स यूज किए जाने चाहिए. उसकी एफिकेसी भी और उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिस्कस ही नहीं होती. इट्स नॉट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इट्स अबाउट मल्टीपल अदर थिंग्स. मल्टीपल डिजीज आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, जो पता ही नहीं होता. फिर मैं वापस उस बात पे आऊंगी कि प्री मैरिज काउंसलिंग और प्री मैरिज टेस्टिंग की बात पे, कि हमें पता ही नहीं होता, बाद शादी के बाद हमें पता चलता है कि एक चीज ट्रांसमिट हो गई है फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ और फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड. तो हम वहाँ पे हमें प्रेगनेंसी में हम डिस्कवर करते हैं बहुत सारी ऐसी डिजीजेस.
तो एक बैरियर मेथड है जो टेम्परेरी है, आप उसको किसी टाइम पे भी छोड़ सकते हैं। और उसमें फीमेल्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपको डॉक्टर चेकअप करके एडवाइस करती है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, आपको कोई बीपी का मसला नहीं है, कोई वेट का इशू नहीं है, तो पिल्स इज आल्सो अ टेम्परेरी मेथड। लेकिन हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इसको आपने रेगुलरली लेना है, अगर आप मिस करेंगे तो यू कैन गेट प्रेग्नेंट। तो अगर तो कोई खातून इतनी एजुकेटेड है जिसको पता है कि मैं रेगुलरली पिल्स लूँ, तो इट्स अ वेरी सेफ एंड टेम्परेरी मेथड। यू कैन स्टॉप इट एनी डे एंड यू आर फर्टाइल, द सेम फर्टाइल नेक्स्ट साइकिल, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन देयर आर फीमेल बैरियर मेथड्स एज वेल, जो कि पाकिस्तान में इतने अवेलेबल नहीं है, इतने कॉमन नहीं है, सो विल नॉट गो टू देम। फिर है थोड़े से लॉन्ग टर्म मेथड्स, उसमें इंजेक्शंस हैं, उसमें प्रॉपर्टीज हैं जो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, एक लेमन खातून एक सुनती है तो उसको पता हो कि उसने लूप रखवाना है, उसने कॉइल रखवानी है, उसने टी रखवानी है, उसने बाजू में छला रखवाना है, उसने इंजेक्शन लगाना है। ये 2 to 3 मंथ्स के छला और इंजेक्शन कॉइल और इंजेक्शन होते हैं। कॉइल आप किसी टाइम पे भी निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल्सो सेफ मेथड। आप उसको 5 years तक लेके जा सकते हैं, 3 to 5 years, देन यू कैन रिमूव एनी टाइम। आप इस महीने डालें, नेक्स्ट मंथ इफ यू आर देन थिंकिंग टू हैव अ बेबी, देन यू कैन रिमूव। फिर हम आते हैं इनकी साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेट गेन हो जाता है, बाद में बच्चे पैदा नहीं होते, आप की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है आपका, एंड देन यू नो दिस थिंग। और स्पेशली आपने नोट किया होगा, आपके पास आती होंगी पेशेंट जो हमारी लेस एजुकेटेड क्लास है, द लेबर क्लास, दे आर द वन आई थिंक दे हैव द प्रॉब्लम। बाकी मुझे लगता है जो एजुकेटेड वुमेन है, यानी एजुकेशन जो हम कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी माँ या पढ़ी लिखी खातून जो है, उसमें आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग। और मतलब एक रिप्रोडक्शन मशीन ही नहीं बननी, जिंदगी में कुछ और भी करना है हमें। तो आपसे मैं आप जैसे बता रही है बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव है। मुझे बताएं इसके अलावा आप लोग की कहाँ पे इस तरह की अवेयरनेस कहाँ पे, यानी ये जो क्लास है इसको आप कैसे टारगेट करते हैं? हाउ यू टेल देम ऑल दीज थिंग्स? आपके क्लिनिक पे तो आती नहीं होंगी, या मेरे नहीं ख्याल आते होंगे आपके? एक्चुअली मुझे जहां मिलती है मैं टारगेट करती हूँ। इफ आई एम डूइंग अ प्री कैंप, then I will talk about contraception. If I am seeing an antenatal patient जो प्रेग्नेंट है, उसके साथ भी मैं कॉन्ट्रासेप्शन की बात करती हूँ कि मैं उससे कहती हूँ कि बच्चे के बाद आपका क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है। बिकॉज वो टाइम होता है जहाँ फीमेल वल्नरेबल होती है टू लिसन, वो पेन में होती है, वो सफर कर रही होती है, देन दैट इज द मोमेंट दैट शी इज विलिंग टू लिसन कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये सफर नहीं करना। मुझे अगर इस तरह की प्रेगनेंसी जो हैं, जो मैं रिपीटेडली करने की वजह से मेरी हेल्थ सफर कर रही है, मेरी डे टू डे एक्टिविटी सफर कर रही है, तो दैट इज द मैक्सिमम गुड टाइम टू कन्विंस हर। तो मोस्टली एंड डू दे लिसन टू यू या फिर आ जाती हैं साल के बाद? जी मोस्टली दे डोंट लिसन, वो जी मियां नहीं सुनता। तो ये अच्छा, मैं आपको पता है अभी हम शुरू करने से शो पहले ना मैंने शिजा को यही बताया कि मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारी जो लेबर क्लास है, ये जो खवातीन यानी वैसे भी उनके पास कोई हुकूक है नहीं है या उनकी कोई से नहीं है अपनी मैरिज में, अपनी जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि उनको सबसे आई मीन यू लिसन टू देम एंड ऑल द टाइम दिस इज द सेम कि जी हमें वी डोंट हैव कंट्रोल, बस मियां चाह रहा था। इवन इफ दे हैव 6, 7, 8 किड्स और वो ऑलरेडी उनको पालना बहुत मुश्किल लग रहा है और उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो ये वाला जो हमारा है ना वर्किंग क्लास वाली खवातीन जो है, इनको एजुकेट करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैदा किए जा रही हैं, इनको कोई देखे तो सही। बच्चा पैदा करना ही तो नहीं होता ना, उसको पालना, उसको रिसोर्सेज देना, उसको उसकी देखभाल करना, वो उस तरफ तो आता ही नहीं है ना कोई कि जी आप पे बड़े हो जाए नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो दे टर्न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द रिसोर्सेज एंड ऑल दिस, दे टर्न टू क्रिमिनल सीरियसली। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो हमारे पास अवाम है ना, ज्यादा पैदा क्या मतलब ज्यादा होगी है, जिनको लैक ऑफ द रिसोर्सेज है, जो भी उनको जाहिर है माँ बाप ने तो ले आए हैं और उनकी अब ख्याल कौन करेगा। और मैं वही कहती हूँ इस तरह की ये जो औरतें हैं ना हमारी लेबर क्लास जो है, इनको एजुकेट करना ना, अदर देन के डॉक्टर के पास जाना, आपकी बात भी नहीं सुनती वो, मतलब उनको किस तरह एजुकेट किया जाए। मुझे याद है वो इन्होंने एड वगैरह बहुत चलाए थे, वो जो आपने बताया ना सबज सितारा, यू नो आई थिंक दिस वाज टेलिंग अस
तो ये लोग किस तरह की कैंपेन ऐसी इफेक्टिव क्यों नहीं है? ये हमारी पॉपुलेशन रेट पता है, वो कम नहीं हुआ है पाकिस्तान में, बल्कि बढ़ गया। यू आर वेरी राइट नईमा। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो हेल्थ वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर है। अगर दे वांट अवेल, यस, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करती हैं, उनके पास कॉन्ट्रासेप्शन के सारे मेथड्स होते हैं, उनके पास सारे रेफरल के तरीके बताए जाते हैं उनको कि आपने किसके पास जाना है, आपने एलएचबी के पास जाना है, फिर देन दे आर रेफर्ड टू हॉस्पिटल्स फॉर परमानेंट मेथड्स लाइक आपको सर्जरी की जरूरत है। तो बट दे डोंट लिसन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 10 बच्चे होंगे, मेल नरिश्ड होंगे, गॉड फॉरबिड उनके बीच में एबनॉर्मलिटीज भी होंगी रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से, खातून खुद मेल नरिश्ड होगी, वो उसके अनीमिक होगी, वो अपने आप को देखने के काबिल नहीं होगी, तो उसने 10 बच्चे क्या देखने हैं, तो वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए कहीं पे काम कर रही होगी, हस्बैंड कहीं मजदूरी कर रहा होगा और ये बच्चे गली में बड़े होंगे। बिल्कुल बात वापस उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ। तो आपने कहा कि प्री वेडिंग जो है या प्री मैरिज जो है, मैरिज जो है आप लोग, आप मुझे बताइए पाकिस्तान, आई मीन दिस इज समथिंग जो मेरे लिए ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन है और मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों के लिए होगी, बिकॉज मैंने सुना नहीं है इस बारे में। तो आपको क्या बहुत ज्यादा पेशेंट्स अभी भी या बहुत सारे खवातीन और जो लोग हैं कपल्स आते हैं इस काउंसलिंग के लिए? हाउ पॉपुलर इज दिस काउंसलिंग एंड हाउ इफेक्टिव इज इट? Yeah, thank you, Shiza, for this very good question. This I got to know when I was in Saudi Arabia. तो वहाँ पे जब शादी के लिए आप किसी को प्रपोज करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू स्क्रीनिंग, मतलब आपकी शादी डायरेक्ट नहीं हो जाती। आफ्टर प्रपोजल यू आर सपोज टू डू अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बोथ पार्टनर्स और उसके बाद फिर विलिंगनेस शो होती है कि ठीक है स्क्रीनिंग में कोई इशू नहीं है, बाकी चीजों में कोई इशू नहीं है, दे डोंट हैव एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो उनकी शादी होती है। तो वहाँ पे प्री वेडिंग काउंसलिंग और प्री वेडिंग स्क्रीनिंग का ट्रेंड मैंने फर्स्ट टाइम इन लाइफ देखा, तो दैट हिट मी वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा कंट्री जो कि बहुत लिबरल नहीं है, हाँ, और जहाँ इतनी विजन नहीं है, जहाँ फीमेल्स किसी हद तक मतलब राइट्स नहीं है उनके पास सारे, बट दे हैव दिस बेसिक राइट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे कैन रिजेक्ट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और थिंग्स लाइक दैट। उस प्री वेडिंग जो स्क्रीनिंग या काउंसलिंग में डॉक्टर और बाकी सब लोग होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं कि अगर फैमिली में डायबिटीज रन कर रही है, फैमिली में थैलेसीमिया रन कर रहा है, फैमिली में इस तरह की चीजें रन कर रही है, तो शादी एक्चुअली वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा सुना हुआ है, ये बाहर के मुल्कों में तो ऑफ कोर्स दिस इज देयर। पाकिस्तान में हाउ कैसा है ये और किस तरह से आपके पास लोग आते हैं, इसके लिए नहीं आते? बिकॉज दिस इज समथिंग मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी से नहीं सुना कि वो पाकिस्तानी कपल हो और उसने पाकिस्तान में ये वाली काउंसलिंग ली हो। वो लेते हैं जब बहुत साल गुजर जाते हैं ना, फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में किसी किस्म का। मैंने अभी तक कोई बंदा नहीं देखा जो प्री वेडिंग काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए। एक्चुअली मेरे पास अगर कोई लड़की किसी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ या किसी और प्रॉब्लम के साथ आती है, तो मैं कहती हूँ अगर आपकी शादी होने वाली हुई तो आप आके मुझे दिखाइएगा, मैं आपको बताऊंगी ये चीजें आपको कैसे एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाती हैं। फोलिक एसिड आपको प्री वेडिंग लेना चाहिए, आपको अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं चल रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने अपनी प्रेगनेंसी कब और कैसे प्लान करनी है आपको पता होना चाहिए, आपने अपने HB टेस्ट कराने हैं, आप एनीमिक प्रेगनेंसी स्टार्ट तो नहीं कर रहे, अनीमिया के साथ, डायबिटीज के साथ, थायराइड के साथ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि फीमेल अनमैरिड फीमेल का चेकअप होता ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर, जहाँ पर आप कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन करनी चाहिए, पाकिस्तान में आई मीन जितना मुझे पता है पाकिस्तान में लॉज हैं कि हस्बैंड की इजाजत के बगैर बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, मतलब ओवर द काउंटर पिल की मैं बात नहीं करी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो सर्जरीज वगैरह वो हस्बैंड की इजाजत के बगैर नहीं होती है। इज दिस लाइक ट्रू? और कोई भी पेशेंट अपने लिए कंसेंट दे सकती है कि मुझे बच्चे बंद करने हैं, मुझे ये वाला मेथड यूज करना है। She has the full right to decide this, but because मैंने बताया वो social dilemma है, she has to face the consequences, sometimes leading to divorce. तो इसलिए जो है खवातीन हेजिटेट करती हैं इस बात को डिस्कस करने से भी,
और अच्छा, मैं आपको जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको एक बात बताना ही चाह रही हूँ। पता है कि एक्चुअली हमारी ना एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना ये चीजें ना, मेरा ख्याल है आपको कोर्स में पढ़ाई जाए और आपको बताया जाए, यानी फिकह भी जो है ना उसमें भी होता है कि जी तहारत कैसे है, यानी ये सारी जो, या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है क्या, आपकी मंथली क्या है, ओवरीज क्या है, हाउ यू प्रोड्यूस एग्स एंड एवरीथिंग। आई विल टेल माय ओन एक्सपीरियंस कि व्हेन आई केम हियर इन पाकिस्तान, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी दे वर इन, आई थिंक दैट वाज द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, यानी अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे आई थिंक लड़कियों को काफी वेल अवेयर होना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग इन देयर बॉडी। तो वो ना मुझे सवाल मुझसे किया करती थी कि बिकॉज माय एजुकेशन इज, हमें तो 6th क्लास से बल्कि 5th 6th क्लास से वी हैव प्रॉपर सब्जेक्ट्स बायोलॉजी के अलावा हमें पता था कि पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, फिर इस्लामिक लॉज क्या है फॉर ऑल दिस, क्या कहते हैं आपके पीरियड्स एंड ऑल दीज मंथली, एंड एवरीथिंग वाज क्लियर फॉर मी व्हेन आई वाज इन क्लास 8 9, ठीक है, 9 10 तक तो सारा कुछ मुझे क्लियर था बिकॉज आई हैव स्टडीड इट और प्रॉपरली मुझे सारा कुछ मेडिकली सारा कुछ बताया गया था। यहाँ पे सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे उनको ना एजुकेट नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता है कि जी हो क्या रहा है। और फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो ना, तब फिर वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, गायनेकोलॉजिस्ट, फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उनको समझाती है कि जी आपका मंथली साइकिल क्या होता है, एंड आई मीन उनके जो क्वेश्चन है, वो मेरे जो फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझसे बैठ के ना वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी कि आई वाज अमेज्ड कि आपको कभी किसी ने रिप्रोडक्शन सिस्टम का बताया ही नहीं है कि फीमेल के अंदर इतना इम्पोर्टेंट, यानी आपका ऑर्गन्स और आपकी चीजें, मंथली साइकिल क्या है, सारा कुछ उनको कुछ समझ नहीं थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो चैप्टर उसको क्लिक कर दिया जाता है और कहते हैं कुछ नहीं आएगा, जरूरत नहीं है, ग्लू कर टीचर जो है कि वो चाहे, हाँ टीचर ने हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया। वो भी अगर पता है बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, साइंस, तो तब आपकी वो चैप्टर भी आता है बीच में, अदर देन दैट यू डोंट नो एनीथिंग। और मैं वो अगेन फिर वही बात करती हूँ कि 65% हमारी आबादी है, 67 आबादी जो हमारी रूरल एरियाज के अंदर है, इन बेचारों को तो समझाने वाला तो कोई भी नहीं है। वो जो अम्मियों से बातें सुने आ रही हैं, कोई दाई है, कोई वो है, दे रिलाई ऑन दैट, तो वो उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रही है वो अल्लाह ताला जानता है कि उनको क्या उनको समझ आ रही है, या ये क्या चीज है, इसको टैकल कैसे करना है, हाउ टू अपनी बॉडी को किस तरह संभालना है ना। और आई थिंक दैट्स वन थिंग कि आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर लड़कियों को ना अर्ली एज में ये बातें सारी समझा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ नईमा आपकी बात से, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत सारी हमारी एजुकेटेड खवातीन में इस बात की एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है। उनको भी 3-4 बच्चों के बाद समझ में आती है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, तो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसे आता है, मतलब इतना हम इतनी आगे आ चुके हैं, तो अभी भी ऐसा ही है क्या? कुछ आपने चेंज देखा है ओवर द इयर्स के लोग ज्यादातर आ रहे हैं अब इसके लिए, या अभी भी नहीं? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कोई चेंज नहीं है। हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम जितने भी एजुकेटेड हो जाएं, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते। कोई माँ अपनी बेटी को नहीं बताती कि आपको बेटा मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, आपको 6 महीने बाद शादी है, आप कॉन्ट्रासेप्शन आपने क्या सोचा है। कोई कपल बैठ के डिस्कस नहीं करता शादी के शुरू में भी, इवन 1-2 बच्चा होने के बाद भी, कि हमने कितने बच्चे प्लान करने हैं, कितना गैप रखना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, बच्चों में प्रॉब्लम हो भी गया, सफर कर भी लिया, मदर अनीमिक हो गई, सिक हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सब कुछ हो गया, इवन देन दे डोंट कम आफ्टर दिस टू डिस्कस विद द डॉक्टर। वो समझते हैं बच्चा पैदा हो गया, साया हो गया, जो भी हो गया, अस्पताल से जान छूट गई, अब अगली विजिट जो वो होगी वो प्रेगनेंसी के साथ होगी। देयर इज नो कांसेप्ट टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट विदाउट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो वो बात जो है वो एजुकेटेड लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, प्रोफेशनल खवातीन में भी नहीं है, बहुत बाहर जाने बिल्कुल। और पता है क्या आपको, मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे बड़ा बता रही थी कि शी वेंट एंड शी वांटेड टू बाय contraceptive which is available in all these chemists, so she said कि I just waited for some time in my car कि जी शॉप खाली हुए तो मैं अंदर जाऊं, because she was so much scared of this judgmental looks from the shop owner and also the but then she took the courage, and by the way she lives in Lahore but she was in Karachi at that time, she was visiting Karachi with her husband, so उसने सोचा कि मैं लेने जाऊं। तो उसके बाद कहती है कि मैं अंदर गई हूँ, आई that took her 5-10 minutes कि मैं बोल सकूं कि मुझे ये चाहिए। वरना यहाँ पे ये भी है कि ये अगर चीजें लेनी है आपने कुछ भी, तो वो तो मान जाता है, औरत तो बेचारी
जाके शॉपकीपर से मांग भी नहीं सकती। बाहर के आई थिंक कंट्रीज ये में बहुत आपको बड़ा partner- रोल करता है, क्योंकि हमारे जो झिझक है ना, शाइनेस है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज आप रिलाई कर रहे होते हैं कि आपका जो हस्बैंड है वही लेकर आएगा ये चीज, और हाँ। मतलब काउंटर पे खवातीन तो खड़ी हुई ही नहीं है जो ये चीजें दे रही हो ना, तो आई थिंक एक निग्लेक्ट है सोसाइटी की तरफ से, जो कि यहाँ से सोचने की वैसे लाजमी बात। मैं बता रही हूँ ना कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ये होम टू होम प्रोवाइड करती हैं, इवन देन द फीमेल्स डोंट हैव करेज टू डिस्कस विद हस्बैंड कि ये मुझे फला खातून दे के गई है, वो बल्कि वो खातून बुरी बन जाती है जो घर पे आपको दे के गई है, तो वो उसकी एंट्री बंद हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप उसको पॉजिटिवली लें कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, तो किसी को फेस नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्टली कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, पिल्स, इंजेक्शंस, बैरियर मेथड्स हमें घर पे मिलते हैं, दैट मेक्स द वर्कर डिफिकल्ट टू वर्क, वो खातून काम नहीं कर सकती। तो अच्छा, वो आपको पता है एक दूसरा वो जो आप बता रही थी ना कि इनको तो ये भी नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव में कि जी वो आपके हार्मोनल, मतलब ये जो मैं इनकी बात सुनती हूँ कि जो आपके बच्चे ही बंद करा देगी, ये तो अपनी जो हेल्थ वर्कर आई हुई है ना, ये हमारी नस्ल ही हाँ बंद कराने के लिए आई हुई है, हाँ थिंक लाइक दैट। एक अच्छा, वो myth ये जो तो है एक हमारी वैक्सीनेशन से भी कनेक्टेड है। हाँ, और जो वैक्सीनेशन नहीं पढ़ी लिखी कराते स्टाफ है बच्चे बंद हो उनको नहीं जाएंगे। पता, हाँ उनको नहीं पता कि हार्मोनल चेंज है या जो भी है, ठीक है थोड़ी बहुत आप पिल खाएंगे जो भी है, बट देन इट विल कम बैक, यू नो। तो मतलब यस वो मैं वही सोच रही थी कि हमारा, आप बिल्कुल सही कह रही है कि किसी भी क्लास की खातून जो है ना, वेरी रेयर, आई थिंक जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल शोबे से है, शायद उनको कुछ पता होगा, वरना अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द वुमेन दे आर, एंड आई थिंक दे डोंट वांट टू नो। अब तो पता है, मैं सोचती हूँ सोशल मीडिया पे तो दे कैन गो एंड चेक कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन वो बात है कि दे नीड दैट करेज कि बाहर आके अपने हस्बैंड को बताएं भी कि जी नाउ वी डिसाइडेड टू स्टॉप यू नो हैविंग किड्स, सो लेट्स गो फॉर दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट। वो तो फिर वो हस्बैंड भी, इन लॉज भी, सारे लोग उस डिसीजन में शामिल हो जाते हैं, नहीं हमें बच्चे चाहिए। और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है एवरेज तीन बच्चे होना बहुत जरूरी है। और इसमें लड़कों में हो फिर आपके 6 भी हो सकते हैं। बहुत समझदार समझा जाता है हम गायनोकोलॉजिस्ट के लिए, 3 तो मिनिमम है, ठीक है, वो भी हाँ। अच्छे पढ़े लिखे लोग, लेकिन जो एवरेज है वो 5 to 6 है। 5 to हाँ, 6 या के बाद अगर कोई रुक रहा है तो मीन्स वो थोड़ा समझदार है, बट हाँ। लोअर दे गो अप टू 8, 9, 10, 11, 12 and I have seen 18, 20 pregnancies also in one female. And what about the woman? I mean, when you know she reached her 40s or 50s, उस वक्त तक तो वो मतलब उसने अपनी इतनी ज्यादा वो जो रिप्रोडक्शन मशीन बना दिया गया था उसका, उस बेचारी का क्या होगा? और ये जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कौन देखेगा? उनको भी तो देखना है ना, हर बच्चे की finally in their pregnancies as well, कि जब आप 40s में जाते हैं तो बच्चों में एब्नॉर्मलिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो दे हैव रिपीटेड मिसकैरेजेस, कॉन्ट्रासेप्शन ना होने की वजह से रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं और उनकी वजह से ब्लड लॉस होता है, एंड फाइनली शी और जब आप लेट मतलब आप मल्टी पैरस हो जाते हैं, आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करने की या ब्लीडिंग स्टॉप करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो जचगी के बाद हमल जाया होने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। बहुत सी खवातीन की डेथ इस वजह से हो जाती है कि वो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां बच्चा पैदा कर रही थी। हाँ। और 40 के बाद मिसकैरेजेस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एब्नॉर्मल बच्चे ज्यादा होते हैं, और आपके मतलब अगर आप हर साल प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उसमें आप 2 से 3 मिसकैरेजेस आपके पर ईयर हो रहे हैं। तो ये बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिसके बारे में अवेयर होना चाहिए। एक्चुअली वो एक खातून की डेथ नहीं होती है, एक फैमिली की डेथ होती है, पीछे आपके 10 बच्चे छोड़ के आप जाते हैं, और उनका सोसाइटी में फिर क्या रोल होता है एक माँ के बगैर। माँ की प्रेजेंस में भी एक्चुअली कोई नहीं होता, वो खुदा ना खास्ता वो कहीं किसी के घर में काम कर रही है, कहीं मजदूरी कर रही है, कुछ कर रही है, पेट में बच्चा है, एक बच्चा फीड लेने से बेचारा वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मदर फीड के वो माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लोग इस बात को सुने तो ये लाइफ सेविंग चीज है कॉन्ट्रासेप्शन। ये शुरू से डिस्कस होनी चाहिए, प्री मैरिटल होनी चाहिए, शादी के फौरन बाद होनी चाहिए। टेम्पररी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे परमानेंटली प्रेगनेंसी प्रोहिबिटेड होती है, जैसे कार्डियक पेशेंट है खातून, उसको कोई इस तरह का सिवियर इशू है जहाँ पे उसको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, तो उसका बच्चा मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए। वहाँ पे बच्चा पैदा करना उसकी जान को खतरा, वो ऑलरेडी डॉक्टर्स को पता होता है।
लेकिन लोग इस सारी चीज को कहते हैं नहीं जी, जो अल्लाह की मर्जी है, ऐसे है वैसे, अल्लाह की मर्जी होगी तो हो जाएगा, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो नहीं होगा। तो ये बहुत एक बदकिस्मती है हमारी कि हमने अवेयरनेस नहीं दी। हम अपने अराउंड जितने लोग हैं उनको हमें एटलीस्ट अवेयर करना चाहिए। जिस भी लेवल पे कोई प्रेग्नेंट खातून है उसको भी आप भेजें कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस के लिए, डॉक्टर्स के पास, हेल्थ वर्कर्स के पास, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास आप भेजें। और इस बात को अब इस लेवल पे खत्म हो जाना चाहिए कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस नहीं करनी। वी शुड डिस्कस दिस। आई विश कि आई कैन सेंड माय जो मेरे साथ या जो मेरी मेड्स या जो वर्किंग क्लास है, लेकिन वो पता है वो वही बात है, दे ऑलवेज से कि माय हस्बैंड विल नॉट अलाउ मी। अगर उसको पता चलेगा तो क्या होगा, यू विल लूज योर मेड। वो कहेगा कि इसके घर नहीं जाना, इस बाजी के घर नहीं। वो जी हमारे मोहल्ले में मासी बता था कि उसने टीका लगाया था तो उससे वो मोटी हो गई थी, उसने ये किया था तो उसको वो हो गया था। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि किसी वेरी डिफिकल्ट जॉब। मैं सोच रही हूँ आपकी जॉब जो है ना बहुत मुश्किल है। जी डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई एक हमारी बात सुनता है तो देन इट्स टू रिवॉर्डिंग कि हम एक मदर को बचाने में कामयाब होते हैं, एक बच्चे को मेल नरिशमेंट से बचाने में कामयाब होते हैं। सिर्फ बच्चों को पैदा ही नहीं करना होता, उनको अच्छी डाइट भी देनी होती है, अच्छी एजुकेशन देनी होती है, उनकी तरबियत करनी होती है, माशरे का एक फाल रुकन बनाना होता है। तो इट डजंट ओनली एंड विद कॉन्ट्रासेप्शन, it has long term consequences on our lives. Thank you Dr. Amna, that was excellent. I think हम इसी नोट के ऊपर एंड करेंगे। आई थिंक ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि अभी भी आजकल के दौर में भी जहाँ पे इतनी महंगाई है, जहाँ पे दोनों फर्द जो है घर के काम करें तो घर चल सकता है, और इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज फिर भी हमने रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि ये जो लोग हम पैदा करके ला रहे हैं इन्होंने आगे करना क्या है, और हम क्या इनके लिए अवेलेबल हैं, कोई रिसोर्सेज हम छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे। थैंक यू डॉक्टर आमना फॉर ज्वाइनिंग मी एंड नईमा। और इसी के साथ हम मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं मिस कर एक लास्ट पॉइंट ये है कि मैं पर्सनली अपनी बेटी के कॉलेज जाती हूँ और टीन एज गर्ल्स को इस बात की एजुकेशन देती हूँ, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज प्लस कॉन्ट्रासेप्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू गेट मैरिड आफ्टर FSC, आफ्टर BA, एंड दिस इज द टाइम कि बच्चों को समझ होनी चाहिए कि दिस इज अ टॉपिक दे शुड नो अबाउट। They should know that they can visit a gynecologist, they can discuss, and they can know the consequences of not getting contraception. तो मेरे ख्याल में हम लोगों को स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस देनी है कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे आगे से बेहतर बनाना है। कॉन्ट्रासेप्शन इज द की फॉर अ हेल्दी बेबी, फॉर अ हेल्दी मदर एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी डॉक्टर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।